किस्मत मौके देती है, लेकिन अनुशासन इतिहास लिखता है। रुकना मत, झुकना मत, आपकी निरंतर मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। और जो रोज अपने वादे निभाते हैं, वही एक दिन अपने सपने सच कर दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी एसेंडेंट का सितंबर 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम मिल रहा है, किन किन चीजों की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य आपका सितंबर के महीना में साथ देगा नहीं साथ देगा, काम कैसा चलेगा, इनकम कैसा होगा, सेविंग्स कैसा होगा, इन सब विषयों पे हम लोग इस वीडियो पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मिथुन लग्न का अगस्त 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको सितंबर के महीना में कौन कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसीडर कर सकते हैं। और किन किन तारीखों को आपको सितंबर के महीना में अवॉइड करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कौन से उपाय आप सितंबर के महीना में करें जिससे कि सितंबर के महीना में आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये मिथुन लग्न वालों के सितंबर 2026 में ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है। देखिए एक येलो मार्किंग आपको दिख रहा होगा, वहां पे देखिए 3 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वे मिथुन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। दोस्तों एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा, मैं जिस भाव के बारे में बात करूंगा वो मार्किंग आपके उस भाव में चला जाएगा। यानी कि अभी मैं आपके लग्न पे बात कर रहा हूं तो वो मार्किंग आपके लग्न पे है, पर जब मैं आपके दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा वो मार्किंग आपके दूसरे भाव में जाएगा। फिर जब मैं आपके तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा वो मार्किंग आपके तीसरे भाव में जाएगा। वैसे ही करके जब तक मैं आपके 12वें भाव में बात करूंगा वो मार्किंग आपके 12वें भाव तक जाता जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि मैं किस भाव के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। आइए दोस्तों समझ लेते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु, बुध और सूर्य आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर बात करें तो सितंबर के महीना में 3 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है और पहला ग्रह है शुक्र। शुक्र जो कि आपके चौथे भाव और कन्या राशि में जो विराजमान है वे आपके 5वें भाव यानी कि तुला राशि और अपने घर में ही 2 सितंबर को गोचर करेंगे। दूसरा गोचर होगा बुध का और बुध का सितंबर के महीना में 2 बार गोचर हो रहा है। पहला गोचर होगा 7 सितंबर को। 7 सितंबर को बुध आपके सिंह राशि यानी कि आपके तीसरे भाव से निकल करके आपके चौथे भाव यानी कि कर्क राशि में 7 सितंबर को गोचर करेंगे और 7 सितंबर से 25 सितंबर तक आपके चौथे भाव में ही विराजमान रहेंगे और 26 सितंबर को आपके 5वें भाव यानी कि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। और तीसरा गोचर होगा सूर्य का। सूर्य जो कि अपने घर और सिंह राशि में जो विराजमान है वे आपके चौथे भाव में 17 सितंबर को गोचर करेंगे। और आखिरी गोचर जो हो रहा है वो हो रहा है मंगल का। मंगल जो कि आपके लग्न पे विराजमान है वे आपके दूसरे भाव यानी कि कर्क राशि में 18 सितंबर को गोचर करेंगे और 18 सितंबर को मंगल आपके दूसरे भाव में विराजमान होकर के नीच के हो जाएंगे। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके मंगल विराजमान हैं और आपके लग्न के स्वामी जो कि बुध हैं आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे 6 सितंबर तक। मंगल लग्न पे विराजमान है और मंगल जो है मंगल आपके 6वें भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि लग्न पे विराजमान है।
देखिए, जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के वे पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। हालांकि मंगल आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको धन से संपूर्ण करेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति दिलाएंगे। और मंगल लग्न पे विराजमान है, तो आपको क्रोध ज्यादा आएगा, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। और यहाँ पे आपको किसी के साथ भी विवाद में नहीं पड़ना है, विवाद को अवॉइड करना है। हालांकि देखिए, आपके लग्न के स्वामी जो कि बुध हैं, आपके तीसरे भाव में विराजमान है 6 सितंबर तक। तो 6 सितंबर तक आपके धैर्य से आप स्वयं की प्रगति करेंगे, मेहनत कर रहे हैं, 100% आपको रिजल्ट देखने मिलेगा काम में। आपका भाग्य भी आपके काम को लेकर के अच्छा साथ देगा। और जब बुध आपके चौथे भाव में 17 सितंबर से विराजमान होंगे और 17 सितंबर से 25 सितंबर तक आपके चौथे भाव में विराजमान रहेंगे, तो आपकी माता को लेकर के आपका फोकस रहेगा, सुख संबंधित चीजों को लेकर के आपका फोकस रहेगा, घर वाहन को लेकर के आपका फोकस रहेगा और आपके काम को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और जब बुध आपके 5वें भाव में 26 सितंबर से विराजमान होंगे, तो 26 सितंबर से आपके बच्चे हो गए या फिर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनको लेकर के फोकस रहेगा। और आपके बच्चों को लेकर के आपका फोकस रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके पढ़ाई को लेकर के उनका फोकस 26 सितंबर से अच्छा रहने वाला है। और अब आपके दूसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और गुरुदेव जो हैं आपके दूसरे भाव में उच्च के हो जा रहे हैं। और मंगल 18 सितंबर को आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे और मंगल आपके दूसरे भाव में नीच के हो जा रहे हैं। और गुरुदेव जो हैं, गुरुदेव आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि दूसरे भाव में विराजमान हैं। तो जो भी लोग भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं, आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती हैं, आपकी स्पाउस द्वारा आपके लाभ के योग पूरे सितंबर के महीना बन रहे हैं। और अगर आपको कोई सेविंग्स करना है ना, तो आपकी स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे आपके सेविंग्स होने में आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और गुरुदेव जो है आपके 10वें भाव के भी स्वामी हैं, तो जो भी आप काम कर रहे हैं, आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और मंगल आपके दूसरे भाव में 18 सितंबर से विराजमान है और मंगल जो है आपके 6वें भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि दूसरे भाव में 18 सितंबर से विराजमान हो रहे हैं। तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के मेडिकल फील्ड से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग 18 सितंबर से बन रहे हैं। हालांकि मंगल आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि दूसरे भाव में 18 सितंबर से विराजमान हो रहे हैं। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी किराया पे नहीं लगा है, तो 18 सितंबर से प्रॉपर्टी के किराए पे लगने के योग बन रहे हैं। अगर आप इंटरेस्ट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो भी आपके काम से आपके लाभ निश्चित तौर पर 18 सितंबर से होंगे। और अब आपके तीसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके केतु विराजमान है, बुध विराजमान है और सूर्य अपने घर में ही विराजमान है। केतु आपके तीसरे भाव में विराजमान है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से करेंगे। हालांकि बुध आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे 6 सितंबर तक। और बुध जो है, बुध आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि तीसरे भाव में विराजमान है। तो माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपकी माता से आपको हिम्मत मिलेगा। और सूर्य आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहने वाला है पूरे सितंबर के महीना में। और अगर आप कोई काम के लिए भाग दौड़ भी कर रहे हैं, तो आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। और अब आपके चौथे भाव को समझ लेते हैं। चौथे भाव में आपके सूर्य 17 सितंबर को विराजमान होंगे, बुध 7 सितंबर को विराजमान होंगे और शुक्र विराजमान है। शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है। देखिए, शुक्र आपके चौथे भाव में विराजमान है और शुक्र जो है, शुक्र आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि चौथे भाव में 1 सितंबर तक विराजमान रहेंगे। तो शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है 1 सितंबर तक। तो अभी थोड़ा पीछे जाके बात करते हैं। 1 अगस्त से 1 सितंबर का जो समय बना, इस समय घर, वाहन, माता को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहे, सुख संबंधी चीजों को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहे।
हालांकि सूर्य जब 17 सितंबर को आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे और बुध 7 सितंबर को आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो 17 सितंबर से आपके चौथे भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, जो कि आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति कराएगा। हालांकि जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में भले थोड़े बहुत उतार चढ़ाव उनको देखने मिलेंगे, पर उनके काम में उतार चढ़ाव के बावजूद भी उनके काम में अगर वे मेहनत कर रहे हैं तो उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं पूरे सितंबर के महीना में। हालांकि देखिए, यहाँ पे माता के साथ छोटे मोटे विवाद और मनमुटाव दोनों होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद और मनमुटाव से बचें। और बुध जब 7 सितंबर को आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो बुध द्वारा आपके पत्रिका में पंच महापुरुष योग का भी निर्माण हो रहा है। और अब आपके पांचवें भाव को समझ लेते हैं। पांचवें भाव में आपके शुक्र 2 सितंबर को विराजमान होंगे और शुक्र अपने घर में ही विराजमान होकर के बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं। बुध 26 सितंबर को आपके पांचवें भाव में विराजमान होंगे और मंगल की दृष्टि आपके पांचवें भाव में 18 सितंबर से पड़ रही है। शुक्र आपके पांचवें भाव में 2 सितंबर से विराजमान होंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के उनको शुभ परिणाम मिलेगा। हालांकि उनके पढ़ाई को लेकर के उनका मन लग रहा है और माता द्वारा भी उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। हालांकि देखिए, मंगल की दृष्टि आपके पांचवें भाव में 18 सितंबर से पड़ रही है, तो आपके स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, या फिर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वहां किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े। देखिए, 2 सितंबर को जब शुक्र आपके पांचवें भाव में विराजमान होंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स देश में कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। आपके बच्चों के पढ़ाई को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे, और जो भी स्टूडेंट्स फैशन डिजाइनिंग से संबंधित पढ़ाई करना चाह रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड पढ़ाई करना चाह रहे हैं या फिर जिस भी पढ़ाई में कम्युनिकेशन स्किल्स लग रहा है, उनके लिए भी 26 सितंबर से फेवरेबल समय बन रहा है। और 26 सितंबर से आपकी माता द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। हालांकि आपके पढ़ाई में आपको सुख अच्छा मिलने वाला है 26 सितंबर से, तो आपके बच्चों का सुख आपको निश्चित तौर पर अच्छा मिलेगा। हालांकि आपके बच्चों के स्वभाव में थोड़ा सा क्रोध बढ़ा रहेगा 18 सितंबर से, और आपके बच्चों को लेकर के भी कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 2 सितंबर से। और पांचवा भाव आपके प्रेम संबंध का भी होता है। देखिए, यहाँ पे प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ने वाले हैं 2 सितंबर से। हालांकि आपके प्रेमी या प्रेमिका का आपको सुख अच्छा मिलेगा, पर आपके प्रेमी या प्रेमिका स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े और जो भी बोले सोच समझ के बोले, वाणी पे अपने नियंत्रण रखें। और अब आपके छठवें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है और आपके छठवें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके लगन पे विराजमान है। देखिए, छठवें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और छठवां भाव ऋण का भी होता है, तो अपने खर्चों पे कंट्रोल करें। यहाँ पे अनवांटेड खर्चे कुछ ना कुछ निकलेंगे, जिसके कारण पैसे सेविंग्स में से खर्च होंगे। और अपने हेल्थ पे ध्यान दें। जो भी थायराइड के पेशेंट हैं, थोड़ा संभल करके रहें, अपना हेल्थ पे ध्यान दें और एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें। हालांकि मंगल जब 18 सितंबर को आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे, तो धन संबंधित छोटे मोटे पारिवारिक विवाद आपको देखने मिलेंगे। और छठवां भाव आपके शत्रु का भी होता है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर थोड़े सितंबर के महीना में बढ़े रहेंगे। समय को समझदारी और बुद्धिमानी से निकालिएगा। हालांकि जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग 18 सितंबर से बन रहे हैं। और अब आपके सातवें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। सातवें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके सातवें भाव में 17 सितंबर तक पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि आपके सातवें भाव में पड़ रही है और आपके सातवें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान है। मंगल और शनि दोनों की दृष्टि आपके सातवें भाव में पड़ रही है, तो आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनके साथ किसी भी किस्म के विवाद और मनमुटाव दोनों से बचना है। हालांकि अगर आप काम कोई भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बनेंगे, पर
किसी भी किस्म के विवाद और मनमुटाव से बचें। और अगर आपकी स्पाउस भी आपके काम में मदद करती हैं तो आपकी स्पाउस द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अब आपके 8वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके 10वें भाव में विराजमान है। गुरुदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है तो आपके आयु के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे, पर पूरे सितंबर के महीना संभल के रहें, छोटा मोटा चोटपाट लग सकता है। हालांकि पिता की स्वास्थ्य का ध्यान दें, अब पिता की स्वास्थ्य भी थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है पूरे सितंबर के महीना में। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, किसी प्रकार के जमीन से नीचे संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, पर उनके काम में वे मेहनती भी रहने वाले हैं। और 8वां भाव आपके ससुराल वालों का भी होता है, तो आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा, पर छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद में ना पड़े। और अब आपके 9वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। राहु आपके 9वें भाव में विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके 9वें भाव में 18 सितंबर से पड़ रही है, और आपके 9वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके 10वें भाव में विराजमान है। राहु 9वें भाव में विराजमान है, और भाग्य की बात करूं तो भाग्य 100% आपका साथ देने वाला है, क्योंकि 9वें भाव में कोई भी ग्रह रहता है शुभ फल आपको निश्चित तौर पर दिलाता है। और आपके 9वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके 10वें भाव में विराजमान है। काम में मेहनत कीजिए, आपको रिजल्ट 100% देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर मेहनत जो आप आपके काम को लेकर के करेंगे उससे आपको निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा, पहचान के लोगों के द्वारा, दोस्तों द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भी आपके काम को लेकर के आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। और 9वां भाव आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। राहु आपके 9वें भाव में विराजमान है, तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए। थोड़ा स्वभाव में उनके आपको जिद देखने मिलेगा, और क्रोध भी उनको ज्यादा आने वाला है 18 सितंबर से, तो किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े। और अब आपके 10वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान है। शनिदेव आपके 10वें भाव में विराजमान है, और शनिदेव जहां बैठते हैं वहां आपको शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। हालांकि देखिए शनिदेव एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, यानी कि धीरे धीरे चलते हैं, तो रिजल्ट धीरे धीरे करते हैं। और शनिदेव आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, हालांकि 9वें भाव के स्वामी हैं पर अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो काम में थोड़ा मेहनत ज्यादा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए काम में बीच बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, तो मेहनत कीजिए और बॉस का बात माने। यहाँ पे बॉस के साथ किसी भी किस्म के आर्ग्यूमेंट यानी कि विवाद में ना पड़े, क्योंकि विवाद में पड़ेंगे दिक्कत वाली बात हो जाएगी, इस चीज का ध्यान दें। हालांकि आपके काम से आपके लाभ के योग पूरे सितंबर के महीना बन रहे हैं, और गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव पे पड़ रही है। देखिए शास्त्र ये कहता है कि जब कोई भी अशुभ ग्रह पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो उस अशुभ ग्रह का अशुभ फल मिलना आपको कम हो जाता है। तो जो भी लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है, जो भी लोग करंट जॉब में हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है, और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के भी उनको शुभ परिणाम देखने मिल रहा है। और अब आपके 11वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। चंद्रमा आपके 11वें भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान है, और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके लगन पे विराजमान है। देखिए चंद्रमा जो है, चंद्रमा आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि 11वें भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। देखिए आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है आपके 11वें भाव में विराजमान है, और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि मंगल है 18 सितंबर से आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्ट से संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम से उनके लाभ के योग बनेंगे, या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी आपका किराए पे नहीं जा रहा है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के किराए पे लगने के भी योग बन रहे हैं। और अगर आप कोई कम्युनिकेशन द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, पहचान के लोगों द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, दोस्तों द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भी आपके काम को लेकर के आपका भाग्य भी अच्छा साथ देगा, और आपके काम से आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं 18 सितंबर से।
और अब आपके 12वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके चौथे भाव में विराजमान है। शनिदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, काम में देखिए थोड़ा मेहनत ज्यादा करना है। मेहनत नहीं कीजिएगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आप खर्चों को भी कम करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके घर, वाहन, माता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे 1 सितंबर तक। सुख संबंधित चीजों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे 1 सितंबर तक। और 2 सितंबर से आपके बच्चों को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। आपके प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे 2 सितंबर से। और जो भी स्टूडेंट्स कहीं देश में ही कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए भी 2 सितंबर से फेवरेबल समय बन रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना सितंबर का महीना, देखिए सितंबर के महीना में आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। बस आपको आपके बॉस और पिता से किसी भी किस्म के विवाद और मनमुटाव से बचना है। और 18 सितंबर से वाणी पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि 18 सितंबर से आप कुछ ऐसा बोल देंगे जो किसी को बुरा लग सकता है। इस चीज का ध्यान दें। आपके परिवार के सदस्य के स्वभाव में थोड़ा सा क्रोध बढ़ेगा। वैसे ही छोटे मोटे मतभेद हो रहे हैं, मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है, तो मतभेद और मनमुटाव दोनों से बचें। आइए दोस्तों, अब हम लोग समझ लेते हैं सितंबर के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी। जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है, या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 26 से 29 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 16 से 18 तारीख, 21 से 23 तारीख और 30 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको हर दिन गाय को गुड़ खिलाएं। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। ओम गणपते नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाएं। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। और नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे अगर आप कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।